बुद्धिदास जी, क्या आप भी श्लोक के अर्थ समझना चाहते हैं? कितनी अधिक मिर्ची थी, कान तक से जने उतारने का अवसर नहीं मिल रहा। आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। गुंडप्पा, कल तुझे बताऊंगा। क्या मुझे संपूर्ण रात्रि ऐसे ही भागना पड़ेगा? अग्नि मिले पुलोहिता यज्ञस्त देवम रत्विजम, यज्ञस्त देवम रत्विजम। अग्नि मिले पुलोहिता। ये श्लोक कौन पढ़ रहा है? और कौन पढ़ेगा? हम पढ़ रहे हैं, बुद्धिदास। ये स्वप्न था या वास्तविकता? काश की वास्तविकता होता। बुद्धिदास को देखता हूँ। अरे ये क्या किया बुद्धिदास, लीड भी कर दी। ये तो अच्छा है अम्मा सो रही है, नहीं तो डंडे से मार मार कर मेरी हालत बिगाड़ देती। अब सब कुछ मुझे स्वच्छ करना पड़ेगा। ये तो यज्ञस्त देवम लत्विजम, यज्ञस्त देवम लत्विजम, यज्ञस्त देवम लत्विजम, यज्ञस्त देवम। गुंडप्पे, यज्ञस्त देवम लत्विजम। गुंडप्पे। लामा तेरे बताए उपाय तो मुझे 40 श्लोक स्मरण हो गए। पहले मैंने उन्हें समझा और फिर स्मरण किया। लामा तो ये बात सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ? कैसे हूँ प्रसन्न? उधर देख, आ इधर आ मेरे साथ। ये देख, ये देख, देख क्या दुर्गति करी है इस बुद्धिदास ने हमारे आंगन की। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इस बुद्धिदास को रस्सी से मुक्त किसने किया? मैंने दिया। क्यों? अम्मा थक देगी। जागने दे। लाठी मारेगी। मत जागने दे। तू कृपा करके ये बता गुंडप्पे कि तूने यह परोपकारी कार्य किस कारण से किया? मैंने इसे बंदा देखा तो मुझे गुरुकुल स्मरण आ गया। गुरुजी ने भी मुझे श्लोक स्मरण कराने के लिए मेले की रस्सी से बांधकर रखे थे। इसे बंदा देखा तो मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने इसकी रस्सी खोल दी। गुंडप्पे, तेरे गुरुजी ने तेरे केश बांध कर रखे थे? मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लामा। उन्होंने जो भी दिया मेरे भलाई के लिए दिया, ताकि मैं उचित तरीके से श्लोक स्मरण कर पाऊँ। अच्छा, यदि तू कह रहा है तो कदापि ऐसा ही होगा। अरे अभी तो हमें ये सब स्वच्छ करना होगा अम्मा के उठने से पहले। विचित्र सिंह बंद कहाँ से? ईश्वर, ये क्या कर दिया? किसका तूने सारी तरकारी खा ली? इसका अर्थ ये रसोई में भी घूम कर आया है। हम अम्मा को बोलेंगे। अम्मा, अम्मा बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए अम्मा। अम्मा, देखिए
ये देखिए, यही लेकर आए इस गधे को। यही उत्तरदायी है इसके। आंगन को तो गंदा किया ही है और हमारी रसोई घर में भी घूम कर आए हैं अम्मा। हमें हमारी रसोई स्वच्छ चाहिए। हाँ, और आंगन भी। हाँ, मैं अभी सब स्वच्छ करता हूँ अम्मा। मैं करता हूँ। ये देखो अभी मैं भी करता हूँ। हाँ, करता हूँ। अरे गुंडप्पे, तू देख क्या रहा है? तू आंगन स्वच्छ कर, मैं रसोई घर स्वच्छ करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी कर ले, स्वच्छ तो पूरा रसोई घर करना ही है। तुझे सलाह देना आता है बस। सो जा चुपचाप। अरे उठ। बहुत थक गया हूँ। कहाँ चला? सोने। अब तू इस गधे के साथ इसी आंगन में सोएगा। नहीं। मैं शारदा के साथ कक्ष में सोने जा रही हूँ। उचित है अम्मा। चल शारदा, जी अम्मा। अरे कैसे पढ़ाऊंगा मैं तुझे? तो अभी तक सो रहे हैं। सुनिए, उठिए। अरे उठिए, आज आपको दरबार नहीं जाना क्या? मुझे शांति से सोने दो शारदा। महाराज ने गधे को शिक्षित करने के लिए 2 दिवस का समय दिया था। 1 दिवस बीत गया, 1 दिवस शेष है। हाँ, तो गधे को शिक्षित कीजिए ना, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? गधा शिक्षित हो गया शारदा, अब उसे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गधा शिक्षित हो गया? हाँ, तुम आज शाम को हलवा, खीर, पूरी ये सब बनाना। हाँ, पूरी? पर किस उपलक्ष्य में? गधे के शिक्षित होने के उपलक्ष्य में। आज गुरुकुल का अवकाश है। गुरुवर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गुंडप्पा, हम नदी किनारे खेलने जा रहे हैं, तो हमारे साथ तुम भी चलो। चलो। इतना क्या गहन विचार कर रहे हैं महाराज? महारानी चिन्ना थी। हम ये विचार कर रहे थे कि पंडित रामकृष्ण एक गधे को शिक्षित कैसे करेंगे। महाराज, ये तो हम सभी को ज्ञात है कि ये कार्य असंभव है। भला कोई गधे को भी शिक्षित कर सकता है? परंतु आप चिंता मत कीजिए, पंडित रामकृष्ण ने कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लिया होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो ये चुनौती स्वीकार ही नहीं करते। हम भी यही आशा करते हैं। देखते हैं आज पंडित रामकृष्ण दरबार में क्या युक्ति निकालते हैं। आज तो कृष्णदेव राय की पराजय सुनिश्चित है। ना तो पंडित रामकृष्ण गधे को पढ़ा पाया होगा और ना ही आज मणि वापस लौटा पाएगा।
प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। वैसे तो कार्य अत्यंत ही कठिन था, किंतु माँ की कृपा से कार्य कुशल पूर्वक संपन्न हो गया। मैंने बुद्धिदास जी को शिक्षित कर दिया है। अब ये आप सबके समक्ष अपने शिक्षित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। गधे भी भला कभी शिक्षित होते हैं? गुरुजी गधा मत बोलिए। महाराज, 2 दिवस तक बुद्धिदास जी ने बड़ी लगन से विद्या प्राप्त की। अपनी विद्वता ये आप सबको स्वयं दिखाएंगे। क्या कर रहा है ये गधा? बुद्धिदास जी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सब शांत रहें, अन्यथा ये विचलित हो जाएंगे। देखा महाराज, अब बुद्धिदास जी ने जो पढ़ा उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिन जिन को इनकी भाषा समझ में आती है वो कृपया समझ लें। व्याख्या कर रहा है? ये तो मात्र रेंक रहा है। गुरुवर, बुद्धिदास का अपमान मत कीजिए। यदि आप ये मानते हैं कि बुद्धिदास व्याख्या नहीं कर रहे तो आप ही बताइए क्या कह रहे हैं। हम कैसे बताएं? अद्भुत पंडित रामकृष्ण। सत्य में असंभव को संभव करने वाले का नाम है पंडित रामकृष्ण। तो सचित महोदय, क्या आपको कोई शंका है? हाँ, यदि कोई शंका है तो बताइए, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है। तो आप ये स्वीकार करते हैं कि पंडित रामकृष्ण ने आपकी दी हुई चुनौती पूर्ण कर दी है? महाराज, ये पंडित रामकृष्ण जी हैं। ये चुनौती पूर्ण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मणि के लुप्त होने का समय भी हो चुका है। मणि गायब हो गई तो वचन अनुसार आपको अपने नेत्र देने होंगे कृष्णदेव राय। सचित महोदय, प्रतीत होता है बुद्धिदास का ज्ञान जो है वो छलक रहा है। शीघ्र इन्हें बाहर ले जाइए। यदि सारा ज्ञान यही निकल गया तो शीघ्र जाइए। जी महाराज, आओ बुद्धिदास। पंडित रामकृष्ण महाराज, अब आप हमें ये बताइए, ये गधे को आपने शिक्षित कैसे किया? महाराज, पहले तो मैं भी अत्यंत व्याकुल था कि इस गधे को शिक्षित करूंगा कैसे। विधिदास जी, क्या आप भी श्लोक के अर्थ समझना चाहते हैं? फिर उस रात्रि मैंने देखा कि ये गधा कचरे को हटाकर कचरे के नीचे जो हरी पत्तियां पड़ी थी उसे ढूंढ ढूंढ कर खा रहा था। तब मुझे उपाय आया। फिर मैंने इस गधे को घंटों तक भोजन दिया ही नहीं। फिर जब ये भूख से व्याकुल होकर जोर जोर से रेंकने लगा तो मैंने इसके समक्ष ये पुस्तक रख दी और पुस्तक के हर पन्नों के बीच में हरी पत्तियां रख दी। पुस्तक के मध्य में हरी पत्तियां रखने के कारण गधे को इन पत्तियों को खाने के लिए पृष्ठों को पलटना पड़ता था। मैंने इस गधे से रात्रि भर यही अभ्यास कराया। जब भी गधा भूख से व्याकुल होकर रेंकता, मैं उसके समक्ष इस पुस्तक के पृष्ठों के मध्य में हरी पत्तियां रख देता ताकि इस गधे को
पृष्ठों को पलटकर हरी पत्तियां खाने और रेख कर मांगने की आदत पड़ जाए। महाराज, गधा अभी पुस्तक पढ़ नहीं रहा था, अभी तो वो पुस्तक के पृष्ठों के मध्य में हरी पत्तियां ढूंढ रहा था, और जब उसे पत्तियां नहीं मिली तो जोर जोर से रेखने लगा। और अच्छे पंडित रामकृष्ण। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। वाह पंडित रामकृष्ण जी, वाह, अति उत्तम। महाराज, 2 दिवस का समय समाप्त हो गया है, कृपया मुझे मणि लौटा दीजिए और आज्ञा दीजिए, मुझे अपने राज्य को प्रस्थान भी करना है। अवश्य पंडित रामकृष्ण, महाराज, आप कृपया इनकी मणि इन्हें पुनः लौटा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्ण, क्या बात है? रामा, मणि कहाँ है? पंडित रामकृष्ण, ये इधर उधर क्या कर रहे हैं आप? महाराज आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुवर, जब मैंने अभी दरबार में प्रवेश किया था तो मणि इसी पोटली में मेरी कमर में बंद थी, अभी अभी नहीं है। सभी लोग मणि को ढूंढिए तुरंत। हाँ, शीघ्र ढूंढिए। गुरुजी आसन पे बैठे मत रहिए, महाराज देख रहे हैं। मणि ढूंढिए, मणि। महाराज, महाराज, मणि तो दरबार में नहीं है। पंडित रामकृष्ण जी, दुर्लभ मणि कहाँ है? पंडित रामकृष्ण, हो सकता है कि आप उस मणि को अपने निवास पर भूल आए हो। नहीं मंत्रीवर, मणि मेरे पास ही थी। थी तो कहाँ चली गई? पंडित रामकृष्ण जी, वो दिव्य मणि थी। हमारे महाराज के पूर्वजों ने अपने नेत्रों की बलि देकर भगवान शिव से अर्जित की थी। पंडित रामकृष्ण, आपसे चूक हुई है, आप उस मणि की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप निश्चिंत रहिए, यदि ये मणि आपके महाराज के प्राणों से बढ़कर है उनके लिए, तो हमारी सुरक्षा में ये मणि हमारे प्राणों से बढ़कर होगा। यदि आपके पूर्वजों ने अपने नेत्रों की बलि देकर इसे प्राप्त किया है, तो हम भी आपको वचन देते हैं कि यदि हम इसकी सुरक्षा ना कर पाए तो स्वयं अपने नेत्रों की बलि दे देंगे। अब क्या होगा रामा? तेरे कारण महाराज को अपने नेत्रों की बलि देनी पड़ेगी। महाराज, आपने वचन दिया था। हमें स्मरण है हमें। आप गलत समझ रहे हैं महाराज। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके वचन मुक्त होने का मात्र एक यही उपाय है। एक तलवार मंगवाइए और मैं अपने सर को अपने धड़ से अलग करना चाहता हूं महाराज। किंतु आपसे आपके नेत्रों को मांगना, ये दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। बिना मणि के अपने राज्य पुनः प्रस्थान भी तो नहीं कर सकता। त्रुटि हो रही है आपसे। तुलवा वंशज है हम। यदि वचन देते हैं तो उसे निभाकर ही रहते हैं। हमने आपको वचन दिया है तो अपने नेत्र भी देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.